एक चौराहे पर 12 साल का बबलू फटे पुराने कपड़े पहने हुए, हाथ में ढोल लिए हुए नाच रहा होता है। नाच मेरी जान होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। गाड़ियों में बैठे लोग बबलू के गाने और डांस को देखकर खुश हो रहे होते हैं और कुछ खिड़की खोलकर बबलू को पैसे देने लगते हैं। ओए हीरो, ये ले 5 रुपए। मजा आ गया तेरा डांस देखकर। थैंक यू साहब, ऊपर वाला आपका भला करे। कुछ लोग उसे अनदेखा करते हैं, कुछ उसको तिरस्कार से देखते हैं, लेकिन फिर भी बबलू की मुस्कान उसके चेहरे पर कायम रहती है। हरी बत्ती होती है और सभी गाड़ियां निकल जाती हैं, पर बबलू फिर से लाल बत्ती होने का इंतजार करता है। जैसे ही लाल बत्ती होती है, बबलू फिर से अपना नाच गाना शुरू कर देता है। बाबू बन गया जेंटलमैन, बाबू बन गया जेंटलमैन। बबलू नाच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी के पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी होती है जो किताब में पढ़ने में मग्न होती है। अचानक लड़की की नजर बबलू पर पड़ती है। वो मुस्कुराती है और खिड़की खोलती है। तुम बहुत अच्छा नाचते हो, ये लो कुछ पैसे। धन्यवाद दीदी। जैसे ही बबलू पैसे लेता है, वैसे ही टैक्सी चल पड़ती है। लड़की हाथ हिलाकर उससे अलविदा कहती है। बबलू भी मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उस लड़की को अलविदा कहता है। टैक्सी निकल जाती है और तभी बबलू नीचे गिरा पर्स देखता है। बबलू जल्दी से पर्स उठाता है। अरे, लगता है ये उसी दीदी का पर्स है। बबलू पर्स खोलकर देखता है तो उसमें पहचान पत्र, कुछ कागज और ढेर सारे पैसे होते हैं। वो थोड़ी देर पर्स को देखता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है और वापस नाचने लगता है। इतने सारे पैसे, मेरे तो मजे ही आ गए। आज तो छुटकी और बंटी के साथ मिलकर पार्टी करूंगा। शाम को बबलू, छुटकी और बंटी चाट खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और मेले में घूमते हैं। फिर रात होती है और सब घर वापस आकर सो जाते हैं। बबलू झोपड़ी के पास लेटा हुआ चांद देख रहा होता है। वो दीदी कितनी अच्छी थी और मैंने उनके पैसे खर्च कर दिए। पर्स में उनके कागज भी हैं। क्या पता इन कागजों की उनको जरूरत हो। अगली सुबह बबलू उस पर्स को लेकर रेड लाइट पर खड़ा हो जाता है। अब क्या करेगा इस पर्स का? पैसे तो खर्च कर दिए, अब फेंक दे इस पर्स को। नहीं नहीं, इसमें उन दीदी के कुछ कागज हैं। क्या पता कितने जरूरी कागज हों और वो इसे ढूंढ रही हो। तभी छुटकी बबलू के हाथ से पर्स लेकर कागज चेक करने लगती है, जिसमें एक आईडी मिलती है और उस पर उस लड़की का नंबर लिखा होता है। अरे, इसमें तो उन दीदी का नंबर लिखा है। हम क्यों ना इस नंबर पर फोन करके उनका उनके कागज वापस कर दें? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो जल्दी। तीनों बच्चे पास की दुकान पर जाकर उस लड़की को फोन करते हैं। फोन बजता है, उधर से आवाज आती है। हेलो दीदी, मैं बबलू। आपने कल लाल बत्ती पर मुझे पैसे दिए थे ना? आपका पर्स वहीं गिर गया था और वो मेरे पास है। ओह गॉड, वो पर्स तुम्हारे पास है? मैं कब से पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। जी दीदी, बस वहीं जहाँ कल आपको मिला था। ठीक है, मैं अभी वहाँ आती हूँ। तीनों बच्चे वहीं रेड लाइट पर उस लड़की के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ वो लड़की आती है और गाड़ी से उतरती है। बबलू दौड़ कर आता है और उस लड़की को उसका पर्स सौंप देता है। पर्स देखकर उस लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। थैंक यू सो मच बबलू, ये पर्स मेरे लिए बहुत कीमती है। इसमें मेरे बहुत ज़रूरी कागज़ हैं। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलो दीदी, बल्कि आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इसमें से आपके पैसे खर्च कर दिए। कोई बात नहीं बबलू, तुमने अपनी गलती मानी, वही काफ़ी है। वैसे मेरा नाम प्रिया है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तुमको कभी भी मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बस एक फ़ोन कर देना। ठीक है दीदी। बबलू और उसके बाकी दोस्तों की जिंदगी वैसे ही चलने लगती है और फिर एक दिन वहाँ नगर पालिका के कुछ लोग चौराहे के सभी बच्चों को हटाने आ जाते हैं। अब कोई बच्चा यहाँ भीख नहीं मांगेगा और ना नाच गाना करेगा। सारा ट्रैफिक रोक देते हो तुम लोग। अगर अब ऐसा किया तो पकड़ लिए जाओगे। बबलू और उसके दोस्त डर जाते हैं।
उनकी जिंदगी का यही एक सहारा होता है जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। पर अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो आगे क्या करेंगे। अगले दिन बबलू अचानक गायब हो जाता है। मैं सुबह से बबलू को ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं नहीं मिल रहा है। क्या? आखिर कहाँ गया होगा वो? पता नहीं, ऐसा तो नहीं उसे नगर पालिका के लोग उठाकर ले गए हों। हे भगवान, क्यों ना हम ये बात प्रिया दीदी को बताएं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। बच्चे जल्दी से प्रिया को फोन करके बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं उसे पकड़ कर तो नहीं ले गए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। प्रिया अपने प्रेस कोड का इस्तेमाल करके नगर निगम, बाल सुधार गृह और पुलिस स्टेशनों में जाकर बबलू के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन बबलू कहीं नहीं मिलता। कहाँ चला गया बबलू? कहीं वो नहीं, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। प्रिया शहर की गलियों में, रेलवे स्टेशन के पास, पुराने पुल के नीचे हर जगह जाती है जहाँ बच्चे दिन बिताते हैं। और फिर एक दिन उसे रेलवे स्टेशन के पीछे एक टूटी हुई झोपड़ी के पास बबलू दिखाई देता है और उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। बबलू, तुम यहाँ हो? तुम ठीक हो? तुम अचानक बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? दीदी, ये मेरी अम्मा है। ये बहुत बीमार थी तो मैं इनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। ओह बबलू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने से क्या बदलता दीदी, हम जैसे बच्चों की किस्मत तो पहले से लिखी होती है ना। प्रिया बबलू को गले से लगाकर कहती है, नहीं बबलू, अब तुम्हारी किस्मत कोई और नहीं, तुम खुद लिखोगे और मैं तुम्हारी कलम बनूंगी। प्रिया बबलू की अम्मा को अस्पताल ले जाती है और उनकी दवा करवाती है। उसके बाद प्रिया बबलू और उसके दोस्तों के लिए एक छोटा सा स्ट्रीट टैलेंट स्कूल शुरू करती है जहां बच्चे नाच गाने के साथ पढ़ाई भी करते हैं। अब लाल बत्ती पर बबलू और उसके दोस्त भीख नहीं मांगते बल्कि नुक्कड़ नाटक करते हैं। कुछ समय में स्ट्रीट टैलेंट स्कूल फेमस हो जाता है। अब तुम सब बस एक कलाकार नहीं हो, समाज के असली हीरो भी हो। दीदी, अब हम भी बड़े शो करेंगे, सबको बताएंगे कि लाल बत्ती से भी सितारे पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चों। कुछ दिनों बाद एक बड़ा टैलेंट शो इंडिया के हीरे आयोजित होता है। प्रिया, अगर आपके बच्चे चाहे तो इस बार इंडिया के हीरे शो में हिस्सा ले सकते हैं। ये एक बड़ा मंच है, पूरा देश उनको देखेगा। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये बात सुनकर बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो अच्छे से शो के लिए अभ्यास करते हैं। पर शो के ठीक एक दिन पहले बबलू की अम्मा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। इनको अब अस्पताल में एडमिट करना होगा और इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। बबलू, मैं जानती हूँ तुम किस मोड़ पर खड़े हो, पर मैं चाहूंगी कि तुम अपनी कला से पूरी दुनिया को बताओ कि तुम क्या हो। लेकिन ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है। दीदी, मेरी अम्मा मेरी जिंदगी है, पर आप कहती थी ना, कलाकार हर हाल में मंच पर होता है। अगले दिन शो शुरू होता है। प्रिया बबलू की अम्मा को अस्पताल में भर्ती कर देती है। एक तरफ अम्मा का ऑपरेशन चल रहा होता है और एक तरफ बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं। बच्चे ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि पूरी भीड़ तालियों से उनका सम्मान करती है। आखिर में बबलू और उसके दोस्तों को विजेता घोषित कर दिया जाता है। पुरस्कार लेकर बबलू सीधा अस्पताल जाता है। अम्मा कैसी है अब? आपकी अम्मा अब खतरे से बाहर है। अम्मा, तुम ठीक हो ना? देखो, हम जीत गए। बेटा, तू हमेशा से जीता हुआ था, बस अब दुनिया को पता चला। बबलू अपनी ट्रॉफी प्रिया को देता है और उनसे बोलता है, इसकी असली हकदार आप हो। बिना किसी लालच के आपने हम जैसे बच्चों की जिंदगी बदल दी। आप हो हमारी असली हीरो। प्रिया की आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर खुशी। वो बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर से निकल पड़ती है दूसरे बच्चों की जिंदगी बदलने।